ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष श्राद्ध कब है 2024 में। जब मनुष्य जन्म लेता है तो मृत्यु तक उसके कई सारे पाप और पुण्य पीछा करते रहते हैं। हिंदू शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 3 तरह के ऋणों को चुकता कर देने से मनुष्य को बहुत सारे पाप और संकटों से मुक्ति मिलती है। देव ऋण या 3 ऋण है: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या 3। कहीं कहीं ब्रह्मा के 3 ऋण उल्लेख मिलता है। इस तरह कुल मिलाकर 4 ऋण हो जाते हैं। इन सभी ऋणों को, पितृ ऋण को उतारना प्रत्येक हिंदू का, प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य होता है। ये जो ऋण होता है ये हमारे पूर्वजों को माना गया है। पितृ ऋण कई प्रकार का होता है। हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी, बेटी और बेटा का। स्वर्ण या आत्मरण का अर्थ है जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो उसके अगले जन्म में उस पर अपने द्वारा किए गए कर्मों का ऋण चढ़ जाता है। मातृ ऋण से कर्जा चढ़ता है। घर की सुख शांति भंग होती है। बहन के ऋण से घर व्यापार अस्थायी नहीं रहती। जीवन में मेहनत संघर्ष इतना बढ़ जाता है, फिर जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बावजूद भी अचानक से सब खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष आयु के बीच तमाम तरह की समस्याएं, दुख, तकलीफ झेलनी पड़ती है। से बचने के लिए, इन ऋणों को उतारने के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। देश के धर्म अनुसार पितृपक्ष के दिनों में तर्पण करना, देश के कुल परंपरा के पालन करना, पितृपक्षों के दिनों में तर्पण या श्राद्ध करना और संतान की उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, यह 3 ऋण उतारने की बताई गई है। हर मनुष्य को संतान जरूर ही उत्पन्न करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए। दोनों भावों के दूध में शुद्ध जल तिलक लगाना। 13, 14 अमावस्या के दिन गुड़ घी की धूप देना। घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से हर दिन साफ सुथरा रखने से पितृ ऋण उतरता है। पितृपक्ष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध के आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान जैसे कई अनुष्ठान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्माएं धरती पर आती है, ऐसा माना गया है, और उनके परिवारजन उन्हें संतुष्ट करने के लिए ये अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार दान और अन्न जल अर्पित करने से विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 16 दिनों में नियम पूजा पाठ की जाती है। श्राद्ध कर्म में दीप भी जलानी जरूरी होती है। पितृपक्ष में दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा में दीप जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों का मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। पितरों का निवास माना जाता है। अब आपको बताते हैं साल 2024 में श्राद्ध पक्ष की तिथियां कब की है, कौन सी तिथि में श्राद्ध नहीं है, और श्राद्ध पक्ष कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगा। इस बार पितृपक्ष
प्रारंभ होगी 17 सितंबर 2024 मंगलवार से। पितृपक्ष समाप्त होगी 2 अक्टूबर 2024 बुधवार तक। जिस दिन पूर्णिमा रहेगा उस दिन यह प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगी आश्विन अमावस्या के दिन। अब जानते हैं सभी तिथियों के बारे में। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर 2024 मंगलवार को। प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर 2024 को बुधवार को। द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर 2024 गुरुवार को। तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर 2024 शुक्रवार को। चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर 2024 को शनिवार को। महाभरणी 21 सितंबर 2024 शनिवार को। पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर 2024 रविवार को। षष्ठी का श्राद्ध 23 सितंबर 2024 सोमवार को। सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर 2024 सोमवार को। अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर 2024 को मंगलवार को। अगर मृतक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में किसी भी तीर्थ यात्रा नहीं गया है तो उसकी शांति के लिए यह अनुष्ठान करना बहुत जरूरी होती है और बेहतर होता है। महाभरणी श्रद्धा पंडित जी की सहायता से श्राद्ध करवाएं। बस इतना ही इस वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।